नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, जीवन में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पैसा या आत्मसंतुष्टि? बहुत से लोगों का जवाब होगा पैसा। यह सच है कि पैसा हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है, यह कहना पूर्णतः गलत है। पैसे से आप मखमली बिस्तर तो खरीद सकते हैं, पर नींद नहीं खरीद सकते। इसके विपरीत जो इंसान आत्मसंतुष्ट होता है वह ज़मीन पर बिना बिछौने के ही सो जाता है। उसे नींद के लिए किसी मखमली बिस्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए आज इसी विषय पर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बड़ा भाई मोहन एक फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था। वह बहुत अमीर था। उसने गांव में एक आलीशान मकान बनवा रखा था। उसकी पत्नी सुनीता हर वक्त गहनों से लदी रहती थी। दोनों पति पत्नी को अपने पैसों का बड़ा घमंड था। वे लोग किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। उनके घर से कुछ दूर पर ही मोहन का छोटा भाई सोहन अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। पढ़ाई लिखाई ठीक से ना कर पाने के कारण वह लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। पर सोहन एक ईमानदार व्यक्ति था। कम पैसों में भी वह घर को बहुत अच्छी तरह से चलाता था। उसकी पत्नी राधिका एक सुघड़ गृहिणी थी। दोनों पति पत्नी कम पैसों में भी अच्छी तरह प्रेम पूर्वक रहकर अपनी गृहस्थी का निर्वाह कर रहे थे। यह सब देखकर बड़े भाई मोहन और उसकी पत्नी को उन दोनों से बड़ी घृणा होती थी। उनको आखिर हमेशा इसी बात की जलन होती थी कि इतनी कम कमाई में भी वे दोनों इतना संतुष्ट कैसे रहते हैं। सोहन दिन भर में भी जो कमा कर लाता उससे दोनों पति पत्नी मिल बांट कर गुजारा कर लेते, पर सदैव प्रसन्नचित्त ही नजर आते। वहीं इसके विपरीत इतना पैसा कमा कर भी मोहन और उसकी पत्नी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। इतना सब कुछ उनके पास होने के कारण उन लोगों को हमेशा चोरी और डकैती पड़ने का डर सताता था। वह चारों ओर से घर को अच्छी तरह सुरक्षित करके ही लेटते थे। वहीं सोहन की झोपड़ी में दरवाज़ा तक न था, फिर भी वे लोग बेफिक्र रहते थे। कुछ वर्षों के पश्चात बड़े भाई मोहन ने गांव की अपनी पैतृक ज़मीन बेच दी और उससे जो भी पैसे हासिल हुए उसमें 3 हिस्सा पैसा अपने पास रखकर 1 हिस्सा पैसा सोहन को दे दिया। सोहन बिना कोई सवाल जवाब किए अपने हिस्से का पैसा लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और सारे पैसे एक पोटली में बांधकर अपनी पत्नी राधिका को सौंप दिए। दोनों पति पत्नी इतने पैसे पाकर बहुत खुश हो रहे थे। दिन भर वे लोग खुशी खुशी पोटली को ही निहारते रहे। पैसे देखकर वे इतने खुश थे कि उन्हें खाने की भी सुध न रही। उस दिन दोनों ने खाना तक ढंग से नहीं खाया और आधा पेट खाकर ही रह गए। धीरे धीरे कब रात हो गई उन्हें एहसास ही ना हुआ। रात को वे दोनों ज़मीन पर बिछौना बिछाकर रोज की तरह लेट गए और पोटली को अपने सिरहाने रख लिया ताकि उनकी नज़र उस पोटली पर बनी रहे। दोनों ने सोने की तमाम कोशिशें की, इधर से उधर करवटें बदलते रहे, पर आज उन दोनों की नींद कहीं खो सी गई थी। वे दरअसल पोटली की सुरक्षा को लेकर आशंकित थे। बार बार उन्हें पोटली के चोरी हो जाने का भय सता रहा था। इस वजह से वे एक पल के लिए भी अपना ध्यान उस पोटली से हटा नहीं पा रहे थे। ऐसे ही एक दूसरे को निहारते हुए उनकी रात आंखों आंखों में ही कट गई। पूरी रात सोहन और राधिका 1 मिनट के लिए भी चैन से ना सो पाए। सुबह होते ही सोहन ने यह फैसला किया कि वह इस पोटली का सारा धन मंदिर और अनाथ आश्रम में दान कर देगा ताकि गरीब, मजबूर
बेसहारा और असहाय लोगों की मदद हो सके और पहले की तरह वह मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। उसकी इस बात पर राधिका ने भी उससे सहमति जाहिर की। उसका भी यही मानना था कि मेहनत की कमाई में संतुष्टि है। वे लोग मेहनत करके जो भी कमाते हैं उससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता है और दिन भर की कड़ी मेहनत के बल पर वे लोग रात को संतुष्टि भरी नींद सोते हैं। यह धन ही है जो इंसान से उसका सुख चैन शांति सब छीन लेता है। उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।